Hello, my soul family, my YouTube family. Welcome to my channel. And I hope आप सब blessed हो, happy हो और positive vibrations में हो और gratitude pay करते हो यूनिवर्स को हो। तो हम सबसे पहले अपने सारे ancestors को, अपने सारी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जीज को, हमें हमारे सारे देवी देवताओं को, ancestors को, यूनिवर्स को, डिवाइन को सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, उन्हें थैंक यू बोलते हैं जो भी उन्होंने हमें दिया या जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है हमारे अच्छे के लिए, ऑब्वियसली अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो चलिए उनको ग्रैटिट्यूड पे करते हो। यहाँ पे मैं कार्ड्स लेती हूँ। सबसे पहले हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। सॉरी, ओके, राधे कृष्ण जी। ओके, तो चलिए यहाँ पे बॉटम देख के एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन, तो हम यहाँ कार्ड्स लेते हैं। ओके, वाओ, एनर्जी तो ठीक ठाक है बट देखो यहाँ पे 7 नंबर का एनर्जी है, 3 नंबर है, 5 है, 2 है। अब ये जिससे भी रिलेट हो तो आप देख लीजिएगा, किसी का बर्थ डेट 2, 3, 5, 7 समथिंग हो या मंथ हो या डेज हो, ये इससे रिलेटेड कुछ भी आप देख लीजिएगा। आपकी लाइफ में ना चैलेंजेस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। लाइक चैलेंजेस इतने आपने मतलब एक कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में ना कोई काफ़ी लोग ऐसे आपके आसपास रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव वाली एनर्जी में नहीं है आपके साथ, कि मतलब आपके साथ एक कंपटीशन टाइप लगाना रखना, आपको बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ऊपर नीचे अप एंड डाउन आपकी लाइफ में देते रहना कि आप इसी एनर्जी में बिजी रहो, बस इसी एनर्जी में आप लगे रहो, यही सब करते रहो और आप फिर भी हार्डवर्क करने में लगे हुए हो, आप फिर भी सारी चीज़ों को मेनटेन करिए, कंट्रोल करने में लगे हुए हो, अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हो, फिर भी आपने कई चीज़ें अपनी लाइफ में मैनेज करी है, फिर भी आप अभी भी कर रहे हो, स्टिल कर रहे हो। लोग आपको प्रॉब्लम देते रहेंगे और वो जितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करे जा रहे हैं आप सब सॉर्ट आउट करते जा रहे हो और हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ आपके साथ मतलब जब भी सॉर्ट आउट होती है तो रिजल्ट अच्छा आता है आपकी लाइफ में। मतलब कोई प्रॉब्लम होती है तो अचानक से सॉर्ट आउट हो जाती है या धीरे धीरे ठीक हो जाती है या वो चीज़ एकदम से मतलब ऐसे हो जाती है कि आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं ना वो भी आपसे इन चीज़ों को देख के बहुत शौक रहते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी एनर्जी है आपकी। आप इतना ज़्यादा हम आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उसके बाद भी आप आराम से सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हो, चाहे आप टेंशन लेते हो, मेहनत करते हो या आप परेशान होते हो खुद में, लेकिन आप अकेले करते हो, अकेले आप बहुत ज़्यादा मतलब इस एनर्जी में रहते हो। और ये देखो आपको इस एनर्जी में डाल के कि आप परेशान रहो, आप हार्डवर्क करो, सब कुछ आपको इस एनर्जी में रखने के लिए जिसने भी ये जैसे कोई लोग आपके साथ नेगेटिव वाइब्स रखते हैं या जो भी आपको ये प्रॉब्लम्स देते हैं सब कुछ है। तो देखो यहाँ पे कार्ड आ रहा है कि ये पर्सन यहाँ पे आपकी लाइफ में एक पर्सन ऐसा है जो खुद बहुत ज़्यादा पछतावे वाली एनर्जी में रेगरेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा पछता रहा है कि आपके साथ वो कुछ भी कर ले लेकिन आपको कोई भी चीज़ आपको ना ख़राब नहीं कर पाती। आपके साथ वो जितने भी काम ख़राब कर ले, चाहे आपका फाइनेंशियली कर ले, रिलेशनशिप में कर ले, आपकी फैमिली में कर ले, लेकिन आप सब कुछ देखो आपने सब सारी चीज़ें धीरे धीरे अपनी मैनेज कर ली है, बैलेंस कर ली है। तो ये इंसान इस टाइम पे परेशान हो रखा है। ये देखो इसके पास अपना ये जो था ना, इसने अपना सब कुछ खराब कर दिया सिर्फ आपका खराब करने के चक्कर में। देखो ये कार्ड, इसने अपनी चीज़ों को खराब कर दिया सिर्फ आपकी चीज़ें खराब करने के लिए। इसको मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत थी आपकी चीज़ों से, आपकी लाइफ से, कि इसने अपनी चीज़ें ख़राब कर ली। अब इसके बाद जो बची हुई चीज़ें, अब ये बैठ के यहाँ पे ये इतना रिग्रेट फील कर रहा है, ये खुद इतने लॉस में चल रहा है, ये फाइनेंशियल लॉस में भी है, ये बहुत ज़्यादा पछतावे में भी है और इसने जो जो करने की कोशिश करी आपकी लाइफ में नेगेटिव, कुछ भी मतलब इसको दिख रहा है कि असर होता ही नहीं किसी चीज़ों का या हर चीज़ आराम से वापस ठीक हो जाती है। ये बहुत इस टाइम पे मतलब ऐसी एनर्जी पे जैसे खुश नहीं है अपने करे धरे पे, जो भी ये करता है वो खुश नहीं है। यहाँ पे मेरे को देखिए ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे कोई बेट्रल की एनर्जी आ रही है कि कोई आपके साथ धोखा टाइप कोई कर रहा है, या तो ये इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है या ये आपका कोई क्लोज वन है, आपका कोई अपना कोई ऐसा इंसान है जो आपके आपके पीछे या आपके किसी अपने ही के ही साथ या आपको बैक स्टेप कर रहा है या आपके साथ कुछ तो गलत कर रहा है, या इसने कोई मास्क टाइप पहन रखा है, या आपके आगे जैसे अच्छे से रहता हो, ये बहुत ज़्यादा ये ऐसे दिखाता हो कि
मतलब ये इस टाइप की एनर्जी की यार, मतलब मैं सब कुछ वो कर लूँगा हैंडल, मैं सब कुछ संभालता हूँ, मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, या मैं आपकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूँगा, मैं आपकी लाइफ को संभाल लूँगा। तो ये इसने ये कुछ ऐसी एनर्जीज आपको दिखाई है या वो करी है, और आपको अकेले ही छोड़ दिया आप सब कुछ हैंडल करने के लिए, और अब ये खुद ही से एनर्जी में बैठ चुका है जिस एनर्जी में ये आपको डालना चाह रहा था अपने साथ रख के। और इसने आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ बैकस्टैप किया है, इसने आपके साथ गलत भी किया है, इसने आपको धोखा भी दिया है, और ये आपके पीठ पीछे, ये आपके ही पीठ पीछे आपके लिए गलत करता है, आपके लिए गलत सोचता है, गलत बोलता है। तो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इसके पास जो पावर थी ना, या जो इसके पास एक कह लो इसके पास पैसा था, या इसके पास जो एक पावर में जिसमें ये रहता था ना, वो एक कंट्रोल जो ये बना के रखता था वो इसके हाथों से चला गया। देखो ये कार्ड रिवर्स में है। ये जो कंट्रोल बना के रखता था ना इन लोगों के ऊपर, अपने फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, अपनी फैमिली या किसी चीज़ को, मतलब ये बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की इसको ईगो या घमंड हो, उन चीज़ों को लेके जो ये एक वो अपने अंदर पावर फील करता था ना, वो इस धीरे धीरे इसके हाथों से जाती जा रही है, चली ही गई है। बिल्कुल एक मतलब एक वीकनेस वाली एनर्जी में आ चुका है, इतना ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है खुद को, इमोशनली बिल्कुल अपना इसका कंट्रोल हो चुका है हर चीज़ से, इमोशनली बिल्कुल इतना ऐसा हो गया ये कि इसको खुद समझ नहीं आ रही है क्या कर रहा है, कैसे कर रहे, कैसे करना है, आगे कैसे होगा। बस ये अपनी क्योंकि इसने सबसे बड़ी गलती ये करी कि जब ये अच्छी एनर्जी में था, जब इसके पास इतने कप्स थे, जब इसके पास फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी थी, इसके पास सब कुछ था, इसके पास एक लग्जरी लाइफ थी, या ये सब कुछ अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा था, तो उस टाइम पे इसने अपनी उन चीज़ों का, उन पावर का मिसयूज़ करा, अपने अंदर ईगो रखी, घमंड रखा बहुत ज़्यादा, और उन चीज़ों का इसने मिसयूज़ करा। आपको मतलब हो सकता है इसने अपने पैसों की पावर बहुत ज़्यादा दिखाई हो, और ये इसी पैसों की पावर की वजह से आज ये इसका ये टाइम हो गया कि ये चुपचाप अब बैठ चुका है, क्योंकि अब इसको पता है अब इसकी पावर का जो इसने मिसयूज़ किया, अब इसको उसका रिजल्ट मिल रहा है, इसको ना उस चीज़ों का कर्मा बैक अपना जैसे वो मिल रहा है। और देखो यहाँ पे डी हाई प्रेसेस का कार्ड भी आया है। कुछ तो ऐसा सिक्रेटिव है ये जो इसने आपको ये दिया है ना, देखो ये जिस एनर्जी में ऐसी एनर्जी में ये अभी खड़ा है ना, ये जो परेशान हो रखा है, ऐसे ही नहीं हो रखा है ये परेशान, ये इसलिए परेशान हो रखा है क्योंकि इसने आपको धोखा भी दिया, इसने आपके साथ गलत भी किया है, इसने आपके साथ कुछ इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी करी हैं। और देखो यहाँ पे हाई प्रेस्टिज का कार्ड ये बताता है इसने आपसे कुछ चीज़ें भी छुपाई है, इसने यहाँ तक कि आपको नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करी है, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है, या आपको मारने तक की भी कोशिश कर रही हो, या इसके दिमाग में आया हो, या मतलब आपसे दूर रहने के लिए, ये आपकी हो सकता है आपको इंट्यूशंस आती हो, या फिर आप बहुत जल्दी इसका माइंड पढ़ लेते हो, या आप चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो, या आप चीज़ों को बहुत जल्दी पहचान लेते हो, या आप 1 मिनट में झूठ पकड़ लेते हो शायद, या आपको किसी की बातों से कुछ पता चलता होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है कि इसने ना कुछ जो चीज़ें छुपा रखी थी आपसे, या इसने जो आपके साथ ये चीज़ें करने की कोशिश करी है, जितना सेल्फिश था, चुप रहता था, ज़्यादा बोलता नहीं है आपसे, ज़्यादा शेयर नहीं करता चीज़ें, इग्नोर करना, मिसअंडरस्टैंडिंग, खुद में ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना आपको लेके कि आप गलत हो या आप ऐसे हो वैसे हो, खुद में ही जो इसने चीज़ें अपनी सोच के अपनी ख़राब कर ली है ना, आपके साथ गलत करके आपको धोखा देके, वो चीज़ें देखो ये कार्ड रिवर्स में, वो चीज़ें रिवर्स में जा रही है, वो चीज़ें इसके पास वापस जा रही हैं जो इसने आपके साथ किया। इसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, इसने जो चीज़ें आपसे अगर छुपा के रखी है ना, मुझे यहाँ दिख रहा है इसने आपसे कुछ छुपाया है। देखो इसने आपसे कुछ तो छुपाया है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। और यहाँ पे मुझे शायद ऐसा भी लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन भी है आपके इस इंसान के बीच में। अब ये जो भी आपका हो सकता है, ये रीडिंग आपके हस्बैंड से जा रही हो, वाइफ से जा रही हो, या फिर ये रीडिंग आपके किसी पार्टनर से या आपके किसी फ्रेंड से, या मतलब आपकी फैमिली में किसी से जा रही हो। आपके बीच में मेरे को ये ज़रूर दिखता है, और ज़रूरी नहीं होता कोई थर्ड पर्सन हो, तो किसी कपल के बीच में ही थर्ड पर्सन होता है। ऐसा भी हो सकता है किसी सिबलिंग्स के बीच में कोई लड़ाई करवा रहा हो, किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में ही करवा रहा हो, कोई फ्रेंड्स वगैरह के बीच में करवा रहा हो, तो वो थर्ड पर्सन सिर्फ एक थर्ड पार्टी वाली वो होती है ना, कि कोई और लड़की या कोई और लड़का होगा, सिर्फ वही नहीं हो सकता, कोई फैमिली भी हो सकती है, कोई और रिलेटिव भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे कोई तीसरा इंसान भी था जिसकी वजह से इसने आपको हर्ट किया, जिसकी वजह से इसने आपके साथ गलत किया किसी की बातों में आके। और अब इसको ये रिग्रेट हो रहा है, इसको ये पछतावा हो रहा है कि हो इसने ये चीज़ क्यों कर दी, इसने ये चीज़ क्यों करी, इसने गलत कर दिया, इसने ये जिसकी भी बातों में आके इसने आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत किया, इसने गलत करा बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये इसने कुछ मतलब यहाँ पे ये
ये कार्ड ये बता दे इसने कुछ आपके साथ मतलब इन नेगेटिव इसने ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ें भी करने की कोशिश करी है, या स्पेल वर्क करने की आपको कंट्रोल करने के लिए या कुछ भी, तो ये चीज़ें भी बैकफायर हो गई, ये चीज़ें भी मतलब इसके पास ही रिटर्न जा रही है वो सारी चीज़ें। तो ये इतना परेशान है कि इसका लॉस भी हो गया, सब कुछ हो गया, डिसअपॉइंटमेंट मिला इसको, इसको कोई चीज़ों का रिजल्ट मिल ही नहीं रहा बेटर। ये इतना परेशान हो रखा है इस टाइम पे कि इसका जो भी इसने सोच रखा था ना कि मैं अपना छुपा के ये चीज़ें कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, तो वो चीज़ें ना छुपी नहीं है कहीं ना कहीं, वो चीज़ें शायद बाहर आ गई हैं या पता लग गई हैं किसी को, या फिर आपको पता चल गई हैं, या बहुत जल्दी बात बाहर आने वाली है। तो वो चीज़ें जो इसने कोशिश करी थी ना सारी मैनेज करने की, वो हुई नहीं। इसने जो आपको धोखा दे के इसने जो सोचा था ना कि ये कर लेगा सब कुछ अपने आप ही, तो वो चीज़ें इससे हो नहीं रही, और वो हुई नहीं है, और इसके बाद रिटर्न बैक जा चुकी है। तो चलिए हम यहाँ पे और कार्ड्स लेते हैं। देखो ये यहाँ पे कितनी अच्छी उसमें बैठा हुआ था, अच्छी खासी पोजीशन में, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की सॉर्ड लेके, हर बुरी उनसे वो रहता था, लेकिन वही है इसने अपनी सारी चीज़ें अपने हाथों से ही खराब कर ली, सिर्फ अपना दिमाग चला के फालतू का। और वो भी अपना दिमाग तो ये वैसे भी शायद कम ही चलाते होंगे, लेकिन ये किसी और के साथ जब कोई और इसको भड़काता है या कोई और इसके साथ इसको इसका मतलब दिमाग इसको कोई देता है ना कि हाँ ये ऐसे कर ले वैसे कर ले, उस टाइम भी अपना दिमाग ऐसे दिखाते हैं कि हाँ मेरा दिमाग बहुत काम करता है, मैं तो, ये आपको हो सकता है मतलब कि आपको दिखाता हो कि भैया मैं तो दिमाग का काम करता हूँ, मैं तो बहुत चलता हूँ, मेरा तो सारा काम ही दिमाग से होता है, या मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्लेवर माइंड हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ, हैंडल कर लेता हूँ, मैंने पहले भी करी है, मैं अभी भी सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट कर लूँगा। तो हो सकता है ये आपको इस चीज़ों के बारे में दिखाता हो, लेकिन इसके अंदर देखा जाए तो बुद्धि है नहीं बिल्कुल भी, इसके अंदर दिमाग है नहीं है, दूसरों के कहने पर चल के अपनी लाइफ को ख़राब करता है, उसके बाद अब इसको पछतावा हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए हमने यहाँ पे कार्ड्स लिए हैं, अब इसको यहाँ पे इतना पछतावा हो रहा है कि यहाँ पे बैठ के अब यही सोच रहा है कि मैं क्या करूँ। देखिए दी आउटसाइडर की एनर्जी है यहाँ पे, आउटसाइडर की एनर्जी, इसने किसी कोई बाहर का पर्सन है, ऐसा हो सकता है आपकी फैमिली में ना हो या कोई बाहर का, मुझे ऐसा कोई दिख रहा है कि कोई आउटसाइडर की एनर्जी मुझे नजर आ रही, कोई फ्रेंड में या फिर कोई थर्ड पार्टी में, कोई बाहर का कोई ऐसा पर्सन, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में जो कोई और तीसरा हो, उस इंसान की वजह से इसने ये सब किया। और अब वो इंसान खुद ऐसे बैठ गया है थक के हार के बंद हो गया एक जगह पे कि उसको भी समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। वो भी ऐसी एनर्जी में आ चुका है, इसको भी सच पता चल चुका है, या हो सकता है इसको भी समझ आ गया हो कहीं ना कहीं कि हाँ मुझे पछतावा हो रहा है, हाँ मैंने गलत किया, मैंने इस इंसान की बातों में आके मैंने अपने इस इंसान को प्रॉब्लम्स दिया, उसने अकेले सब कुछ हैंडल किया, उसको एक हार्ड वर्क वाले टाइम में मैंने उसको अकेले छोड़ा। तो ये इस टाइम पे ये जो आउटसाइडर है ना, इसकी बातों में ये कोई है ऐसा पर्सन जिसकी बातों में आके इसने आपके साथ ये डिच वाली एनर्जी में ये आया है। और अब ये देखो ये यहाँ पे बैठ के परेशान हो रहा है, अब ये यहाँ बैठ के ये चीज़ सोच रहा है कि मतलब मैंने ये सारी चीज़ें कर तो दी, अब मैं इसको संभालूं कैसे, अब मैं इन सारी चीज़ों को वापस ठीक कैसे करूं। अब ये इतना परेशान हो रहा है कि इसने अपनी हेल्थ भी ऐसी कर ली है थोड़ी, तो इसकी तबीयत भी ऐसी हो गई है अंदर से कि अंदर से भी कमज़ोर फील हो रहा है खुद को, और इसको बाहर से भी इसकी हालत, अब इसकी हेल्थ इश्यूज इसको धीरे धीरे होने शुरू हो रहे हैं। ये इतना परेशान हो रहा है कि डिप्रेशन टाइप की एनर्जी में ये जा चुका है कि अब इसको समझ नहीं आ रहा मैं चीज़ों को वापस हैंडल कैसे करूँ, सारी चीज़ों को सब कुछ ठीक कैसे करूँ बिल्कुल। और यहाँ पे देखो कॉन्शियस का कार्ड है, आप यहाँ पे देखिए आपने मुझे लग रहा है आप यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे यकीन करते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी कोई विश यहाँ पे कोई पूरी होने जा रही है, जैसे आप कुछ चाहते थे कि ये पर्सन ये आपके साथ जो कर रहा है, या आप कुछ समझ गए या आप कुछ जान गए थे, तो आपको ऐसा लग रहा था जैसे इस इंसान की कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाए, या आपको क्लैरिटी मिल जाए कहीं ना कहीं, या आपको वो चीज़ें समझ आ जाए। तो हो सकता है यहाँ पे आपकी कोई ऐसी विश थी इस चीज़ को लेकर कि मेरे को क्लैरिटी मिले, या मैं आप हो सकता है कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, आप कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, आप कोई क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, या आप किसी की कोई चेकिंग वगैरह कहीं पे कुछ कर रहे हो, कुछ ढूंढने के लिए प्रूफ वगैरह, ये भी हो सकता है कि आप कुछ कहीं पे ढूंढ रहे थे, तो वो चीज़ आपकी पूरी हो सकती है। या हो सकता है आपकी वो चीज़ पूरी मतलब हो गई हो कि ऐसी आपकी कोई विश थी कि आपको एक बार पता चल जाए कि आपको आपके लिए सही क्या है गलत क्या है, और आप बिल्कुल शांत वाली कामनेस वाली एनर्जी में जा रहे हो, आप बिल्कुल इन चीज़ों को आप छोड़ रहे हो कि कोई बात नहीं जो जैसा होगा ठीक है देखा जाएगा। लेकिन बस अभी इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा शांत एनर्जी में, क्योंकि आपकी एक तरीके से ये विश थी कि जो भी है या जैसे भी जो भी चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया, वो अपने भी इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, सारी चीज़ों को ठीक करेंगे।
वो अपने आप देखेंगे अब इसके साथ क्या करना है। तो आपने तो भैया अपना हार्ड वर्क किया, आपने अच्छा किया, आपने इसके साथ बहुत अच्छे से मतलब बिहेव किया, सब कुछ किया, और आप अपना साइड हो गए। अब आपने इसके साथ, इसने गलत किया लेकिन आपने इसके साथ गलत नहीं किया, आपने इससे दूरी बना ली थोड़ी सी, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने आप के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने सेल्फ लव में जाने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, अपने लिए कुछ सोचने की वो कर रहे हो, अब आगे बढ़ने की अपनी लाइफ में। आप इस इंसान के बिहेवियर से इतना वो हो चुके हो कि अब आपको हो रहा है कि अब मुझे कुछ आगे बढ़ना है, अब मेरे को कुछ करना है, या बस इससे ज़्यादा मेरे बस की नहीं है भैया, अब इसके साथ वो करना है हर एक चीज़ को टॉलरेट। तो मुझे कुछ ऐसी सी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स और लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे मुझे ये कार्ड की एनर्जी है कि ये इस पर्सन ने ना किसी को कुछ मतलब यहाँ पे मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है कि कोई जो बाहर का पर्सन था ना, जो भी आउटसाइडर है, उसको ये या तो फाइनेंशियली कोई हेल्प करता था, या ये हो सकता है कोई फैमिली का भी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें कोई फैमिली का पर्सन भी ऐसा है जिसको पता है, या उस मतलब कोई इसको सपोर्ट कर रहा हो, या कोई ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिसको ये कुछ ले दे के कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं, या फिर मतलब हो सकता है इसकी लाइफ में कुछ 1 या 2 पर्सन ऐसे हों कि उसको हर जगह पे स्टक करके रखते हैं, अपने दिमाग से चलाने की कोशिश करते हैं, इससे फाइनेंशियली इससे बस वो करते हैं, पैसों के लिए इस इंसान से मतलब बस रखते हैं अपना ये। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इतनी इनोसेंट वाली एनर्जी थी ना कहीं आपकी, इसके साथ मेमोरीज भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, लेकिन इसने अपनी सारी चीज़ें खराब करी हैं सिर्फ इन 2 इंसानों की वजह से। एक तो ऐसा है जो इसके साथ बस पैसों की वजह से मतलब लेन देन रखता है या कुछ भी है, और एक पर्सन मुझे आउटसाइडर यहाँ का ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बस उसको बस ये है कि आपकी लाइफ में खुशियां ना आए, आपसे उसको पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है। आपको और इसको वो एक साथ नहीं देख सकता, आपको और ये आउटसाइडर जो है ना, ये आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। इसको आप दोनों को एक साथ देख के ना पता नहीं क्या चोट मचती है, जो ये इसको इतना भड़काता था, आपके अगेंस्ट करता था, अब ये दोनों बैठ के यहाँ पछता रहे हैं। ये तो कहीं पे फंस चुका है, या मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ये कहीं पे फंसा हुआ है या कहीं बंधा हुआ है, ये कुछ तो प्रॉब्लम में ऐसी हो सकता है, मेंटली भी कहीं पे फंस चुका हो अब ये किसी चीज़ों को लेकर। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये कुछ ले दे के भी कोई चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, या कुछ चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश हो रही है बहुत ज़्यादा मतलब। और हो सकता है आपके साथ इन्होंने भी कोई चीज़ मतलब ले दी हो, ऐसे करा हो कि आप बहुत इनोसेंट हो तो आपको मनाने के लिए जैसे कोई गिफ्ट दिया हो, या कोई चीज़ आपको ऑफर करने की कोशिश करी हो, या आपको कुछ मतलब कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट करने के लिए इसने आपके साथ कुछ ऐसी लेने देने वाली कोई चीज़ ऐसी करी हो। ये भी हो सकता है इस कार्ड में जो मुझे एनर्जी आ रही है। और देखिए यहाँ पे जैसे मुझे ये दिख रहा है कि जैसे कोई ये इंसान ना, मेरे को यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान जो आपके साथ ये चीज़ें कर रहा था आउटसाइडर के साथ मिलके और अपनी फैमिली में मिलके, या फिर ये जिस भी इंसान ये जो 2-3 जने ये मिले हुए थे ना, या जिनको भी ये इन चीज़ों के बारे में पता होगा, या ये आपको मिलके ये बिल्कुल परेशान करके अकेला करने की जो कोशिश कर रहे थे, ये मुझे दिख रहा है ये इतने इसलिए पछता रहे क्योंकि इन लोगों की ना आपस में ये सब मिलके ना आपको परेशान करना चाह रहे थे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देना चाह रहे थे, और अब ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ये लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये लोग आपस, और जो इन्होंने आपके साथ किया, ये देखो ये जो ये लड़ाई हो रही है, ये देखो ये आपको ये प्रॉब्लम्स दी इन्होंने, ये जो आप दिख रही है आपको ये 6 है यहाँ पे इसके हाथ में, और ये मैनेज कर रहा है उनको एक एक करके लगा रहा है, और ये फिर इसमें अभी भी हार्ड वर्क कर रहा है, अभी भी लगा हुआ है उसको मैनेज करने में। इसने तो मैनेज कर लिया, आपने तो सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया, आप धीरे धीरे इमोशनल होके आप बस बहुत इनोसेंट हो, आप आराम से अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, भगवान भी आपका पूरा साथ दे रहे हैं हर चीज़ में, भगवान जी और यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट करके आपकी हर चीज़ में आपको शक्ति दे रहे हैं, आपको एक हिम्मत दे रहे हैं आपको सारी चीज़ें पेशेंटली करने की। और यही चीज़ है, यही सारी प्रॉब्लम्स हैं, देखो इनके पास रिवर्स चली गई, ये कार्ड रिवर्स में आया, इन्होंने जो आपके साथ नेगेटिव चीज़ें करी ना वो इनके ऊपर वापस चली गई, इनके पास वापस चली गई, और ये उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। ये आपने तो देखो स्टिक्स लगा के अपनी सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया, प्रॉब्लम्स को मैनेज कर लिया, ये उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, और ये इनके पास जब वो सारी चीज़ें गई हैं तो ये अभी आपस में भिड़ चुके हैं, ये लड़ चुके हैं आपस में, इन्हें समझ में नहीं आ रहा ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं।
इनकी करा धरा सब इनके पास ही चला गया, टेंशन में बैठे हैं, जो हमने करा वो तो हुआ नहीं, आपस में कंपटीशन करके लड़े जा रहे हैं ये सारे। और यहाँ पे अब आपके साथ क्या होगा, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कहीं ना कहीं, एक ऐसा ब्रेक थ्रू, एक ऐसा टाइम पीरियड आपकी लाइफ में अब आएगा जहाँ पे इन चीज़ों से अब आप बाहर निकलोगे, और इन चीज़ों से बाहर निकलते ही आपको एक सक्सेस का रास्ता मिलेगा। बिल्कुल आप इतना, अब आप इन लोगों से ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ना बहुत शार्प माइंड होते जा रहे हो। अब धीरे धीरे आपको समझ आ गया लोगों के साथ रहना कैसे है। आपने अपना ना जैसे एक माइंड पे कई चीज़ों पे फोकस कर लिया हो कि भैया मुझे क्लैरिटी मिल गई है, ये तुम सारे ऐसे हो या कुछ भी है, मैं तो अकेला ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, तुम अपना अपना देखो, मैं वैसे भी अपने आप से प्यार करने के लिए वो कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मेरे को तुम्हारे बारे में सोचना ही नहीं, मुझे तुम लोगों की नेगेटिविटी से दूर रहना। हो सकता है आप कुछ ऐसी एनर्जीज में धीरे धीरे जा रहे हैं। तो देखिए आपने अपनी लाइफ में इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लिया है यहाँ पे इन लोगों के साथ कि अब आपको इतनी क्लैरिटी मिल रही है, आपको इतनी चीज़ें आपके साथ अच्छी होने वाली है पॉजिटिव, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस बहुत कर लिया। अब आपने इतना एक्सपीरियंस कर लिया कि अब आपको ये भी पता है आपकी आगे की चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में, जो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, सब कुछ उन्हें किस तरीके से हैंडल करना है, आपको सारे हर चीज़ का आपको एक्सपीरियंस मिल गया है। धीरे धीरे रेबल की एनर्जी यहाँ पे आई है। ये इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में आप ये समझ लो कि ये कहीं ना अब इनके पैरों में ना बेड़ियाँ सी मतलब लगा दी हो किसी ने। अब ये बैठ गए हैं कि भाई अब तो हमें जगड़ लिया, अब हम क्या ही करें, अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहा कुछ करने का। अब ये इतना वो हो रखे हैं, बिल्कुल राक्षसों वाली एनर्जी है इनकी, डेविल जैसी एनर्जी है इनकी, बिल्कुल इतनी नेगेटिव वाइब्स है ना इन लोगों की कि अभी ये आपको इतना बांध के रखना चाह रहे थे कि अभी खुद इस चीज़ में बंध चुके हैं, इतना ज़्यादा बन चुके हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी आई है, 4 नंबर का कार्ड है। ये मतलब हर एक चीज़ में इन्होंने सबने मिलके एक साथ सब कुछ आपके लिए किया। और अब आप इन चीज़ों से जैसे ही निकलेंगे तो अब आप ना एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो, आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन टाइप भी है, आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेट करोगे अब आप आगे जाके, आपको सक्सेस मिलेगी। आपने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली अपनी लाइफ में, और इनको ऐसे ही रहने दो, ये इसी एनर्जी में अब रहेंगे। इन्होंने जिस एनर्जी में आपको डालना था ना, अभी इसी एनर्जी में खुद बैठे रहेंगे। अब ये इस एनर्जी से बाहर नहीं आने वाले, क्योंकि इन्होंने जो किया इन्हें अपना अब भुगतना तो पड़ेगा। और आपके साथ जो किया वो तो चलो फिर भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके प्रॉब्लम्स दी इन्होंने आपको, आपने मैनेज करी, आपने संभाली। लेकिन इनको तो भगवान ने एक साथ ही इनका करा धरा एक ही बार इनके मुंह पे फेंक के मारा है, और इनसे तो वो बैलेंस भी नहीं हो रहा। आपको तो एक एक करके इन्होंने प्रॉब्लम दी थी, इनको तो भगवान ने वापस जो इनके साथ सारी इनकी नेगेटिव करी धरी चीजें इनके पास वापस भेजी है ना, वो तो एक साथ इतनी सारी एक साथ भेज दी जो इन्होंने आपके लिए एक एक करके करी, वो सब इनके पास एक साथ ही चली गई। अब ये उस चीजों को संभाल ही नहीं पा रहे, बिल्कुल मैनेज नहीं होगा अब इनसे कुछ भी। तो देखिए अब आपको सक्सेस बहुत, मतलब आप इन चीज़ों से बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं। और यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप इन चीज़ों से बाहर जैसे ही निकलेंगे, आप ऐसे नेगेटिव लोगों से बाहर निकलेंगे, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है बहुत जल्दी। इन चीज़ों से बाहर निकलना, आपकी लाइफ में सक्सेस आना, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलनी, ये दिखाता है कि आप एक नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव लोग या नेगेटिव साइकिल से बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मुझे 5 नंबर मुझे यहाँ पे एनर्जी में दिखा है। यस 5 नंबर की मेन यहाँ पे 2 बार देखो 5 नंबर आया है, यहाँ पे 5 नंबर की एनर्जी है। हो सकता है 5 नंबर किसी का, मतलब हो सकता है आपके साथ ऐसी चीज़ें कुछ हो कि किसी को 5 डेज 5 मंथ्स या क्या कहते हैं, किसी का 5 डेट ऑफ बर्थ हो, 5th मंथ हो बर्थडे का या कुछ भी, इससे आपको कोई साइन पता चले। और मून साइन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई नेगेटिव पर्सन का भी है, कोई नेगेटिव ऐसा पर्सन है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एयर एंड फायर का साइन भी है, यहाँ पे एयर एंड फायर का साइन भी है, मून की एनर्जी है। यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो है आपके ऊपर करा गया था, जो भी किया था नेगेटिव इन्फ्लुएंस, लेकिन जो भी था वो एनर्जी अब वापस जा चुकी है इनके पास, और धीरे धीरे जा रही है। और आपको कुछ ही दिन में सब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है 5 डेज में या 5 वीक्स में या 5 मंथ्स में, ये भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि आप बहुत पॉजिटिव रहिए,
पेशेंस की एनर्जी में रहिए और यूनिवर्स पे बस यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और पॉजिटिव एनर्जीज में रहिएगा और हमेशा काइंड हार्टेड रहिएगा। जिसने आपके साथ जो भी किया उसे माफ़ करके आगे बढ़ जाना। बस अपनी लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ना और इनको ज़रूर इग्नोर करना। इनको अपनी लाइफ में दोबारा मत इन्वॉल्व होने देना, लेकिन इन्हें माफ़ भी कर देना, क्योंकि आपका इनको माफ़ करके आगे बढ़ना मतलब आपने अपने माइंड से, अपने अंदर से नेगेटिव इनकी जो एनर्जीज है आपने उनको रिलीज़ कर दिया। तो माफ़ करके आगे बढ़ना सबसे बेस्ट, जिसको कहते हैं ना आगे बढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ। ना बुरा करो, ना बुरा सोचो, और आप ये भी मत सोचो बहुत ज़्यादा कि आपको प्यार आ जाए या आपको इनके ऊपर तरस आ जाए, कुछ भी। वो तरस भी नहीं खाना आपने बस इन्हें माफ़ करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। इन्हें इनकी सिचुएशन में ही रहने दो, क्योंकि आप कोशिश भी करोगे ना तो भी इनकी सिचुएशन को आप ठीक नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे ये रीडिंग ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। और अगर आप में से किसी से रीडिंग रेजोनेट होती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग किससे रेजोनेट होती है। एंड थैंक यू सो मच। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना मत भूलिएगा। अपने एंसेस्टर्स के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा मतलब डोनेट करते रहिएगा। डॉग्स को जैसे फीड कराना या फिर पंछियों को पानी देना, दाने देना, तो इस टाइम पे, और जैसे अब ठंड का टाइम है तो बेचारे बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह है और जो एनिमल्स हैं बाकी के, उनके लिए कुछ ना कुछ करना, और जो भूखे हैं उनके लिए मतलब कुछ खाने पीने का सर्दियों के टाइम पे इस टाइम पे थोड़ा अरेंज कर देना। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपसे जितना हो सके आप ये हेल्प ज़रूर करिएगा। इसी से ही आपका यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।